हेलो, मैं संजय सर अपने और आपके बेहतरीन चैनल अल्ट्रा बायो पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक बार फिर मैं आपके सामने एक नया वीडियो कृत्रिम परागण आर्टिफिशियल पॉलिनेशन लेकर के आया हूं, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आप बायो पढ़ते हैं, इस दृष्टि से भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इस बात को जानें कि कृत्रिम परागण कैसे कराते हैं। और आप इसे एक बहुत अच्छा सिस्टम ये भी है कि आप इसे घर पे भी करके देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिकल टॉपिक है, आप इसे घर पे करके देख सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में कृत्रिम परागण भी आते हैं और इससे कुछ क्वेश्चंस, बहुविकल्पी क्वेश्चंस भी बनाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप इसे अच्छे से देखें, पूरा वीडियो देखें। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। संजय सर एक बार फिर से अल्ट्रा बायो पर कृत्रिम परागण आर्टिफिशियल पॉलिनेशन के नाम से इसको जानते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये प्रोसेस किस तरह से होता है। पर परागण का मतलब होता है यहाँ पे दो पौधे लेंगे, है ना। यहाँ पे दो पौधे लेंगे। यहाँ मैंने दो पौधा ले लिया, ये दो पौधा ले लिया। दोनों पौधे में जब ये पौधा, एक पौधा जब पूर्ण विकसित या पूर्ण वयस्क अवस्था में नहीं होता, पूर्ण विकसित अवस्था में नहीं होता, या ये कहें कि जब उसका पुंकेसर और स्त्रीकेसर पूर्ण वयस्क अवस्था में नहीं होती, तो उस पौधे के फूल को खोलकर, ये वाले फूल को खोल करके इसके पुंकेसर को काट करके निकाल देंगे। तो इसमें केवल एक वर्तिकाग्र ही मतलब स्त्रीकेसर ही बच जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, एक छोटे छिद्रयुक्त प्लास्टिक से इसको बांध देंगे। ये मैंने बांध दिया इसको दोनों तरफ से, ये छिद्रयुक्त प्लास्टिक से इसको बांध दिया। इसमें छोटे छोटे छिद्र कर देंगे। छिद्र इतना छोटा होगा कि इसमें से केवल वायु जा सकते हैं, पराग के कोई कण इसमें नहीं जा सकते। तो इस तरह से इसमें छोटे छोटे छिद्र कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब जिस प्रकार का बीज बनाना है, जिस प्रकार का बीज बनाना है या जिस प्रकार के पौधे को हमें जनरेट करना है, उस अपने इच्छा अनुसार उस प्रकार के पौधे के लक्षण, उस प्रकार के लक्षण वाले पौधे को हम चुनेंगे और उसके परिपक्व पराग कोश से पराग कण को निकालेंगे। और निकाल करके यहाँ से प्लास्टिक खोलेंगे और खोल करके पराग कण को इस पे डाल देंगे। और डालने के बाद इसको फिर से क्या करेंगे, प्लास्टिक के कवर से ढक देंगे, ताकि दूसरी बार परागण न हो जाए। दूसरी बार परागण आमतौर पे होता नहीं है, लेकिन निषेचन की क्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर सकता है। तो अस्वस्थ होने के लिए काफी कंफर्टेबल होने के लिए इसको क्या करेंगे कि इसका प्लास्टिक खोल करके इसका दूसरे वाले पौधे का, जो बहुत ही स्वस्थ है और जिसमें अच्छे गुण हैं, उस गुण वाले पराग कण को दूसरे वाले पौधे के वर्तिकाग्र पे डाल करके इसको फिर से प्लास्टिक से बांध देते हैं। जब इसको प्लास्टिक से बांध देते हैं तो कुछ दिनों के बाद देखेंगे, अगर इसमें निषेचन की क्रिया हो गई है, अगर इसमें सब कुछ ठीक है, तो इसमें एक स्वस्थ फल पैदा होगा, एक स्वस्थ फल बनेगा। तो इस तरह के परागण को कृत्रिम परागण के नाम से जाना जाता है। कृत्रिम परागण का परिभाषा सीधा सीधा यही होता है कि अपनी इच्छा अनुसार किसी एक पौधे के वर्तिकाग्र पे दूसरे पौधे के अच्छे गुण वाले पराग कण को डालने की क्रिया कृत्रिम परागण कहलाता है। इसे कृत्रिम परागण कहते हैं। कृत्रिम परागण का महत्व क्या है? कृत्रिम परागण के महत्व से पहले मैं एक बार फिर से परिभाषा आपको बता के चलता हूं। इसमें कहने का मतलब यह है, कृत्रिम परागण का मतलब ये होता है कि कृत्रिम परागण में अपने इच्छा अनुसार एक
पौधे के वर्तिकाग्र पर दूसरे पौधे के इच्छित गुण वाले परागकण को डालने की क्रिया, रखने की क्रिया परागण कहलाती है ना। और उससे जो निषेचन होने लगता है तो इससे नया फल या नया बीज का निर्माण होने लगता है। तो इसको कहते हैं कृत्रिम परागण, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। तो कृत्रिम परागण का महत्व क्या है, हम लोग इस बात को देखें। कृत्रिम परागण का महत्व बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वजह क्या है कि कृत्रिम परागण जो है ये कृत्रिम बीज बनाने में अपनी इच्छानुसार तापमान, वर्षा, आर्द्रता को, इन सभी को झेलने के लिए अच्छी नस्ल के बीज बनाने के लिए इस प्रकार के विधि का प्रयोग किया जाता है। और आजकल बल्कि ये कहें कि विश्वविद्यालयों के द्वारा इस प्रकार का जो बीज है वो इसी प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। और आजकल गेहूं, मक्का, आलू की जितने भी उन्नतशील बीजे हैं, सब के सब बीजे कृत्रिम परागण के द्वारा ही बनाकर संभव हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छा, एक टॉपिक ये भी मैं आपको बता दूं, एक शब्द, कि हरित क्रांति में जितने भी परिवर्तन हो रहे हैं, हरित क्रांति में जितना भी नए नए लक्षण वाले बीज बनाए जा रहे हैं, सब कृत्रिम परागण के द्वारा ही बनाया जा रहा है। तो इस तरह से मुझे ऐसी उम्मीद है कि कृत्रिम परागण का ये जो प्रोसेस है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अपने घर पे ये प्रोसेस कर सकते हैं और आप करके देखें। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको अच्छा लगे तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें, आपको शेयर कर लें, वीडियो को पूरा देखें और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।